बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में बंसी नाम के बूढ़े दादा रहा करते थे। बूढ़े दादा के साथ उनका एक बेटा केशव और बहू अलका रहा करते थे। बूढ़े दादा अपने बुढ़ापे की वजह से कुछ काम नहीं कर पाते थे। तब बूढ़े दादा का सारा काम उनके बेटे और बहू को करना पड़ता था। लेकिन बूढ़े दादा का बेटा और बहू अपने बूढ़े पिताजी की देखभाल अच्छे से नहीं करते थे। उनकी बहू उन्हें खाने को भी रूखा सूखा दिया करती थी। बूढ़े दादा को पता था कि उनका बेटा और बहू दोनों ही बहुत लालची हैं। तब बूढ़े दादा को एक उपाय आता है। जब उनकी बहू और बेटा घर पर नहीं होते, तब बूढ़े दादा बाजार जाकर एक मिट्टी का घड़ा ले आते हैं और उसमें अपने जमा किए हुए कुछ पैसों को अपने घर के बाहर खड़े पेड़ के पास में दबा देते हैं। कुछ समय बाद जब उनका बेटा और बहू घर आते हैं, तब बूढ़े दादा दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे आजकल तुम दोनों कुछ परेशान से लग रहे हो। मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हें अपने पूर्वजों के द्वारा इकट्ठा किए गए धन के बारे में बताता हूँ, पर मैं तुम्हें सारे धन का पता एक साथ नहीं बता सकता, नहीं तो तुम उसका व्यर्थ उपयोग करके जल्द ही समाप्त कर दोगे। अभी के लिए जाओ, घर के बाहर जो पेड़ है उसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा है, उसे निकालकर उसका उपयोग करो और अपनी परेशानी को दूर करो। और चिंता मत करना, मैं मरने से पहले तुम्हें और घड़ों का पता बताकर जाऊंगा, जिससे तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करोगे। जाओ, अभी के लिए उस एक घड़े से अपना काम चलाओ। केशव और अलका को लगा कि बूढ़ा पागल हो गया है, लेकिन वह फिर भी घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे खोदते हैं तो उन्हें वहां से एक मिट्टी के घड़े में कुछ पैसे मिलते हैं। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब अलका केशव से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी सच बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों का सारा धन अलग अलग जगहों पर छुपा रखा है। उन्होंने हमें और भी घड़ों का पता बताने को कहा है, लेकिन हम आपके पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मुझे तो डर है कि कहीं वो हमसे नाराज होकर धन का पता बताए बिना ही भगवान को प्यारे ना हो जाए और सारा धन व्यर्थ ही दबा रह जाए। हाँ अलका, तुम ठीक कह रही हो। हमारा व्यवहार पिताजी के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। यदि हमें अपने पूर्वजों का दबा हुआ और धन चाहिए, तो हमें अपने पिताजी की देखभाल अच्छे से करनी होगी, ताकि वो हमसे खुश रहें और बाकी के धन का पता भी हमें जल्दी बता दें। तब उसी दिन से केशव और उसकी पत्नी धन के लालच में अपने पिताजी की देखभाल अच्छे से करने लगे। इस तरह बूढ़े दादा ने अपनी चतुराई से अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी व्यतीत किया।